तो अगर आज से कुछ सेंचुरीज पहले अगर आप ये बयान देते कि हमारी अर्थ इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, तो आपको इस चीज़ के लिए डेथ सेंटेंस यानी कि मौत का आदेश दे दिया जाता, क्योंकि आप वायलेट कर रहे थे बाइबल पे लिखी हुई उस बात को जो कि कहती है कि हमारी अर्थ इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमने डेटा और सभी इमेजेस को देखा है, उसमें हमारी अर्थ इस यूनिवर्स को छोड़ के हमारे सोलर सिस्टम तक का सेंटर भी नहीं है। और उस टाइम की इसी अज्ञानता के चलते ना जाने कितने ही महान एस्ट्रोफिजिस्ट जो कि उस टाइम पे रहे होंगे, उनको इस चीज़ के लिए मौत का आदेश दे दिया जाता था और साथ ही साथ उनकी सभी रिसर्चेस को भी जला दिया जाता था, जो कि आज के टाइम पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम पर आ सकती थी। इसलिए हमें आज के टाइम पर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने कि हमें उस गलत फैक्ट के घेरे से बाहर निकाला और हमें इस इनफाइनाइट यूनिवर्स की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ को समझाया, जिसके हिसाब से हमें पता चला कि हमारी धरती इस यूनिवर्स को छोड़ के हमारे सोलर सिस्टम तक का भी केंद्र नहीं है। लेकिन अब हम बात जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर हमारा सूरज है, जिसके आसपास हमारी धरती और बाकी सभी प्लैनेट्स एक साथ मिलकर चक्कर लगाते हैं। और फिर आगे अगर हम इस दायरे से भी बाहर निकलकर बड़े स्केल पे देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा सूरज बाकी सभी प्लैनेट्स को एक साथ लेकर एक बड़ी सी चीज यानी कि सैजिटेरियस ए स्टार नाम के ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगाता है, जो कि हमारी गैलेक्सी का सेंटर है। और ये सब जानने के बाद हमारे मन में यही सवाल और विचार उठता है कि जैसे हर एक चीज किसी न किसी चीज के आसपास चक्कर लगाकर उसे सेंटर बनाती है, तो क्यों ना हमारे यूनिवर्स का भी कोई सेंटर हो, जिसके इर्द गिर्द इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज, बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़े से बड़ा स्टार एक साथ मिलकर चक्कर लगा रहे हो और उस चीज को हमारे इस यूनिवर्स का सेंटर बना रहे हो। लेकिन सुनने में और समझने में ये विचार जितना ज्यादा आसान लग रहा है, असलियत में इसका हो पाना उतना ही ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग के बाद से हमारा पूरा यूनिवर्स एक कांस्टेंट रफ्तार से 3D प्लेन में फैल रहा है, जिसकी वजह से सभी साइंटिस्टों का यही मानना है कि हमारा यूनिवर्स हर एक पॉइंट से कांस्टेंट रफ्तार से फैल रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हर एक चीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस चीज को बांधे हुए है। लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट को इस यूनिवर्स में सेंटर मानना होगा, तो हमें इस बात को बिल्कुल भूलना होगा कि ये यूनिवर्स एक 3D सरफेस है। उसके बदले हमें मानना होगा कि हमारा यूनिवर्स एक स्फीयर है। लेकिन हमारे पूरे यूनिवर्स के एक स्फीयर शेप में एग्जिस्ट करने के लिए भी हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं क्रिटिकल डेंसिटी होगी। क्रिटिकल डेंसिटी से मेरा ये मतलब है कि इस यूनिवर्स में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ का मास इस पूरे यूनिवर्स के मास से भी ज़्यादा होगा, तभी इस यूनिवर्स में कर्व्स बन पाएंगे और हमारा यूनिवर्स एक स्फीयर शेप में फॉर्म हो पाएगा, जिसकी वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन भी रुक जाएगा और फाइनली हमें हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में ऐसा हो पाना एकदम ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइंटिस्टों की रिसर्च के हिसाब से हमें अभी तक यही पता चला है कि इस यूनिवर्स में मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे कांस्टेंट है और अगर कहीं पे अलग भी है तो उसे दूसरी चीजें कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और यूनिवर्स में मास के इसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से साइंटिस्टों ने भी क्रिटिकल डेंसिटी से इस यूनिवर्स के सेंटर को ढूंढने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट इस यूनिवर्स को फ्लैट मानते हैं। ये तो सिर्फ बस एक समझाने का तरीका है। असलियत में साइंटिस्टों को भी बड़े स्केल पर यही लगता है कि शायद हम इस यूनिवर्स के ओरिजिनल स्केल के मुकाबले इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उसका सेंटर पॉइंट हमारे लिए ऐसे है जैसे कि इस मिल्की वे में एक बैक्टीरिया का होना, जिसमें उसे शायद अपने आसपास चल रही चीज़ों के बारे में तो पता हो, लेकिन इस यूनिवर्स के ओरिजिनल स्केल के बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो उसके सामने आखिर है क्या। और ठीक उसी छोटे से बैक्टीरिया की तरह ही हम इंसान भी सोचते हैं। हमें लगता है कि हमें अपने आसपास के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन असलियत में हम कुछ भी नहीं जानते।